हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर MQ अहमद, डेंटल एंड ओरल एक्सपर्ट, आज एक फिर नई वीडियो के साथ। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दांतों में गंदगी है, जिनके दांत में प्लेग जम गए हैं, जिनके दांत पीले हो गए हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता रहता है कि सर दांतों में पीलेपन को दूर करने का सर कोई घरेलू नुस्खा बताइए सर। एक हमारे लेडी व्यूअर है जिनका नाम है पूजा कुमारी, उनका भी कमेंट आया था जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक हमारे लेडी व्यूअर और हैं आर्या नाच करके, उनका भी यही सवाल था कि सर दांतों में पीलेपन को दूर करने का कोई घरेलू नुस्खा बताइए सर। और एक हमारे व्यूअर हैं राहुल कुमार के नाम से, उनका भी यही कहना है कि सर दांतों में पीलेपन का कोई घरेलू नुस्खा बताइए। और ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता रहता है, लेकिन जिनका कमेंट सबसे पहले आता है मैं उनका नाम स्क्रीन पर शो करता हूँ। क्योंकि मैं इस चैनल पे दांतों और मसूड़ों से संबंधित जितनी बीमारियां होती है मैं उन सभी बीमारियों के इलाज के बारे में बताता हूं और साथ ही मैं उनके इफ़ेक्टेड घरेलू नुस्खे बताता हूं। लेकिन मैं इस चैनल पर उसी नुस्खे के बारे में बताता हूं जो पूरी तरह से नेचुरल होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपके दांतों और मसूड़ों पे नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे, उनका कहना है कि सर मैंने एक नुस्खे के बारे में यूट्यूब पर देखा था सर, गंदे दांतों को चमकदार बनाने के लिए हमने उस नुस्खे का इस्तेमाल किया सर। उन्होंने उस नुस्खे में नींबू का इस्तेमाल करने के लिए कहा था सर। जो सलाद में नींबू डाली जाती है उसी नींबू के रस का इस्तेमाल करने के लिए वो नुस्खा बताए थे सर। मैंने उस नुस्खे का इस्तेमाल किया तो मेरे गंदे दांत तो सफ़ेद हो गए, पूरी तरह से साफ़ नहीं हुए लेकिन थोड़े बहुत तो सफ़ेद हो गए। लेकिन एक हफ्ते के बाद सर मेरे मसूड़े में सूजन हो गया सर, मेरे मसूड़े फूल गए हैं और उसमें काफ़ी तेज़ी से दर्द होने लगा सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले मैंने उनके दांतों और मसूड़ों को चेक किया तो मैंने देखा कि जो नुस्खे का वो इस्तेमाल किए थे वो नुस्खे ने उनके मसूड़ों को डैमेज कर दिया है। उनके मसूड़े में सूजन हो गया है, आम भाषा में हम लोग कहें तो उनके मसूड़े पूरी तरह से गल गए हैं। क्योंकि उन्होंने नींबू के रस का इस्तेमाल किया था, क्योंकि नींबू के रस में काफ़ी मात्रा में एसिड पाया जाता है जो हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ही नुकसान माना जाता है। क्योंकि मैंने अभी के टाइम पे देखा है कि YouTube में इतनी फेक वीडियो बनाई जा रही है दांतों की सफाई से रिलेटेड कि एक पत्ता चबा ले आपके सारे गंदे दांत फिर से चमकने लगेंगे, एक चुटकी से आपके दांत हीरे के जैसे मोती के जैसे चमकने लगेंगे, एक पत्ते से आपके गंदे दांत फिर से नए हो जाएंगे। और लोग बिना समझे बिना जाने वो नुस्खे अपने दांतों पर लगा लेते हैं और बाद में उनके दांतों और मसूड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं कि सर मैंने इस नुस्खे का इस्तेमाल किया सर, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है सर, जब मैं ठंडा या गर्म खाता हूं तो मेरे दांत कनकनाते हैं सर, मेरे दांत टूट टूट के गिर रहे हैं सर। तो आपको हर किसी के नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको देखना है कि वो डॉक्टर बता रहे हैं या कोई आम आदमी बता रहा है। तो अगर वो डॉक्टर है तो उनके नुस्खे का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दांतों के लिए कौन सा नुस्खा सही होता है कौन सा नुस्खा नहीं सही होता है। क्योंकि उनका काम ही है दांतों का इलाज करना, वो दांतों के लिए एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा चीज़ हमारे दांतों के लिए सही है और कौन सा चीज़ हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दांतों और मसूड़ों से संबंधित हर बीमारी का सही आपको जानकारी मिले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि मैं इस चैनल पर दांतों और मसूड़ों से संबंधित जितनी बीमारियां होती है मैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं और साथ ही मैं उनके घरेलू नुस्खे भी बताता हूं जिसका इस्तेमाल से आधा से ज़्यादा बीमारी का इलाज आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। और मैं वही नुस्खे के बारे में बताता हूँ जो आपके दांतों और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है, वो पूरी तरह से नेचुरल होता है, इसका कोई गलत प्रभाव आपके दांतों और मसूड़ों पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके भी दांतों में गंदगी है, आपके भी दांत पीले हो गए हैं, आपके दांतों में प्लेग जम गया है तो डोंट वरी, आज जो मैं इस वीडियो में जो नुस्खे के बारे में बताऊंगा वो नुस्खे का इस्तेमाल अगर आप मेरे बताए गए तरीके से 1 से 2 बार कर लेते हैं तो आपके गंदे पीले दांत फिर से चमकने लगेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार में ही आपके गंदे दांत चमकने लगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं जो नुस्खे के बारे में बताऊँगा वो नुस्खा आपको 2 से 3 दिन करना होगा, तभी आपके दांतों में चमक आएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि रातों रात आपके दांत चमक जाए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप कोई और वीडियो देख ले। अगर आप चाहते हैं कि आपके गंदे दांत फिर से चमक जाए और कोई साइड इफेक्ट आपके दांतों में नहीं हो तभी ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो नुस्खे के बारे में बताऊंगा वो पूरी तरह से नेचुरल है और ये एक ऐसा नुस्खा है कि मैंने जितने लोगों को इस नुस्खे के बारे में बताया हूँ वो खुद मुझसे आकर कहते हैं कि सर अपने कमाल के नुस्खे बताएं सर। ये नुस्खे आप 2 से 3 दिन मेरे बताए गए तरीके से अगर कर लेते हैं तो आपके दांतों में जितनी भी गंदगी है वो गंदगी निकल जाएंगी और आपके दांत चमकने लगेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बनाकर बताऊंगा कि उस नुस्खे
नुस्खे को बनाते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उस नुस्खे को बनाते कैसे हैं और उस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको एक टूथपेस्ट चाहिए, वांटेज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले सकते हैं जो टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको दो चीज़ और लेनी है। एक आपको लेनी है बेकिंग सोडा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको लेनी है थोड़ी सी चुटकी भर नमक। आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है, जो टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, आपको थोड़ा सा टूथपेस्ट आपको ले लेनी है। उस टूथपेस्ट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा मिलाना है और चुटकी भर आपको नमक मिलाना है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको ज़्यादा नमक नहीं मिलाना, आपको चुटकी भर नमक मिलाना है, क्योंकि ज़्यादा नमक से आपके मसूड़े में जलन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, उन तीनों को अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिस तरह से आप टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। जो नुस्खे आप बनाए हैं उसे सबसे पहले अपने ब्रश में ले लें। ब्रश में लेने के बाद अपने पूरे दांतों और मसूड़ों में 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से आपको ब्रश करनी है। ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं है, अपने दांतों और मसूड़ों में हल्के हाथों से अंदर बाहर अच्छे से 5 से 10 मिनट तक ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको तुरंत पानी से कुल्ला नहीं करना है। ब्रश करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट तक अपने पूरे दांतों और मसूड़ों में उस नुस्खे को लगा कर रखना है। जब 10 मिनट हो जाए तो आप अच्छे से पानी से कुल्ला कर लें। तो आप इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। आपको इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपके दांतों में थोड़ी बहुत गंदगी है तो आप दिन भर में 1 टाइम इसका इस्तेमाल करें, और अगर आपके दांतों में ज़्यादा गंदगी है, आपके दांत पीले हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 टाइम इसका इस्तेमाल करें। अगर आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 दिन लगातार कर लेते हैं तो आपके दांतों में जितनी भी गंदगी है सारे गंदगी निकल जाएंगे और आपके दांत चमकने लगेंगे। आप खुद कहेंगे कि सर अपने कमाल के नुस्खे बताएं। और इस नुस्खे का इस्तेमाल करने के बाद आपको दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारियां नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि बेकिंग सोडा हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लिमिट में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे दांतों की ऊपरी सतह जो इनामेल होते हैं उनके ऊपर जो येलो कलर का प्लेग जम जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं गंदगी, उसे रिमूव करने में काफ़ी मदद करता है। और नमक हमारे मसूड़ों की इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। तो अगर आपके भी दांतों में गंदगी है, आपके दांत काले हो गए हैं, पीले हो गए हैं, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एक ऐसा नुस्खा है जो पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई गलत इफेक्ट आपके दांतों और मसूड़ों पर नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में, ताकि इस वीडियो का लाभ और भी लोग ले सके। और अगर आपके मन में दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो आपके सवालों के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। और जो लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि मैं इसी प्रकार का जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से आप तक पहुँच सके और सबसे पहले आप में नई वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू।